अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, इमरान खान से 40 साल से उनकी दोस्ती एक मिसाल है। और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी नारे लगते हैं, तो उस वक़्त तर्जुमान थे इमरान खान के। ये शख्सियत जो आज हमारे साथ प्रोग्राम करेगी, एहसन सिंधु साहब ने मिलवाया इनसे। मैं सिंधु साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे आज सवालात करेंगे कि इंसानी हकूक़ के लिए ये क्या कर रहे हैं यूरोप में। पाकिस्तान के जो हालात है आप सबके सामने है, ख़वातीन के साथ जो सलूक हो रहा है, जिस तरह लड़कियों को उठाया जा रहा है, कोई अदालत नहीं सुनती, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, लोग परेशान हैं, यूरोप में भी रहने वाले, अरब में भी रहने वाले, पाकिस्तान में भी रहने वाले। तो मेरा ख़्याल है कि चलते हैं उनके पास और पूछेंगे कि आज ये हालात क्यों बने पाकिस्तान के। उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सालेकुम। सर बहुत शुक्रिया साहबजादा जहांगीर साहब। ये बताइए कि क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अब आप देख रहे हैं सूरत हाल पाकिस्तान में किस तरीके की हो रही है। जी तो बड़ा हमें ओवरसीज पाकिस्तानी को ये देख के बहुत दिल को तकलीफ पहुंचती है। जी है कि हम बाहर बैठ के अपनी रूट्स के साथ, ये हमारी रूट्स हैं जो वहां पे गड़ी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। जी बाप दादे नाना खानदान हमारे सब पाकिस्तान के अंदर हैं, बिल्कुल वहीं दफनाए हुए हैं, वही हैं। हम बाहर काम करते रहे, बाहर काम करके लेवल प्लेइंग फील्ड पे हमने काम करे, हमने मजदूरी करी, हमने बिजनेस करी, हमने जो कमाया जी पाकिस्तान को भेजा। हम बिल्कुल। पाकिस्तान को कुछ $33 बिलियन साल का भेजते रहे। जी ऑन टॉप ऑफ दैट हम $33 बिलियन फर्दर इंजेक्ट करते रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी में थ्रू आवर ट्रेवल। हम वहां जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, होटलों में रहते हैं, जी कबाब टिक्के खाते हैं। तो आप इमेजिन करें हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। बिल्कुल तो जब हम बाहर से बैठ के ये सारे हालात देखते हैं जी तो तकलीफ बहुत होती है, और ये तकलीफ और बढ़ती है इसलिए कि हम एक सिविलाइज मुल्कों में रहते हैं जी जहां हर एक इंसान की वैल्यू है। बिल्कुल इंसान को तो छोड़िए, यहाँ पे एक जानवर, एक कुत्ते की वैल्यू है। बिल्कुल आप रोड पे कुत्ते को पत्थर नहीं मार सकते, आप उसके डंडे से, बेत से आप कुत्ते को नहीं मार सकते। पुलिस जी आपको उसी वक्त अरेस्ट करके ले जाएगी। वहां पे पाकिस्तान में भेड़ बकरियों जैसे आप मार रहे हैं लोगों को, आप उनके बच्चों को रोडों से बाहर खींच खींच के लेकर आ रहे हैं, जी आप उनकी बहनों को, उनकी बेगमात को, उनकी माओ को आप उनको नंगा कर रहे हैं। जी ये कह के कि आप अनाउंस करिए अभी आप इमरान खान को छोड़ रहे हैं और इमरान खान की पार्टी को छोड़ रहे हैं। जी वो शख्स क्या कहे उसके बाद? कोई गैरत वाला आदमी होगा, वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा? जज्बाती तो हम हो सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, ये बेचारे वीक लोग थे जो छोड़ गए। नहीं, वीक और स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, बात है एक इंसान की गैरत की। जी क्या उसकी इज्जत रह जाएगी और क्या उसके दिल पे गुजरती होगी जब वो देख रहा है यही लोग घरों में आन के उसकी बीवी को असॉल्ट करते हैं, जी सारा फर्नीचर तोड़ते हैं। ये तो जी हमने, मेरी इतनी उम्र हो गई है जितना पाकिस्तान बना, जी मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये सीन नहीं देखे। सबसे गंदे सीन जो आए थे वो आए थे जनरल जियाउल हक के पीरियड के अंदर। जी और फिर आपने ये भी देखा कि उसको अल्लाह ताला ने सदा कहती थी कि वो जहाज में जा रहा है और उसका जहाज आसमान के अंदर उड़ गया और उसको एक उसका हाथ का
नाखून तक नहीं मिला। ये अल्लाह का निजाम है। भाई ऐसे क्या कर रहे हो ये आप लोग? हम सब पाकिस्तानी हैं जी। इस तरीके से तो ना करो, ये तो एक बहुत जुल्म हो रहा है। जी सर ये बताइए कि इमरान खान का जो साथ लोग छोड़ रही हैं, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये पार्टी ख़त्म कर दी जाएगी, इस पे पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान खुद अभी तक बिल्कुल घबराया नहीं है, ना परेशान है। आप बहुत करीब रहे इमरान खान साहब के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब हो जाएँगे? देखिए, ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझसे किया है और उसका मैं जवाब आपको देता हूं। आज से 31 साल पहले जी। इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे जी। और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था। उस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल बॉटम पे आया हुआ था, बिल्कुल बॉटम पे। जी। कोई चांस ही नहीं था कि आप ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज आपने कितनी टीमों को मारना है, कितनी टीमें एक दूसरे को मारें कि आप ऊपर आएंगे। जी। तो उन्होंने ऑड्स रखे हुए थे वहां पे। मैक्सिमम ऑड्स जो होते हैं बैटिंग ऑड्स वो थे 100 to 1। ₹1 आप लगाएं तो आपको ₹100 मिलेंगे अगर पाकिस्तान जीते। जी। क्या हुआ जी? ये शख्स, इसका अकीदा, इसका ईमान अल्लाह के अंदर इतना स्ट्रांग है कि इसने अपनी होप गिव अप नहीं करी। इससे वही टीम जो जमीन में पड़ी हुई थी बॉटम में, उसको ले जाके ऊपर वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। बिल्कुल। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी हूं, आपने भी वो वर्ल्ड कप देखा, मैंने भी देखा, और जो इस वक्त हमारे लिसनर्स हैं उन सब ने भी वो वर्ल्ड कप देखा होगा, और अगर यंगस्टर्स हैं तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी। हाउ प्राउड वी ऑल फेल्ट। कितनी उसने हमें इज्जत दी पाकिस्तानियों को, दुनिया में उसने इज्जत हमें दी इमरान खान ने। ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए वर्ल्ड कप लेकर आया हूं। अभी वो वर्ल्ड कप खत्म होता है तो फिर आपका शौकत खानम स्टार्ट होता है। वालदा बड़ी भारी पर्सनल ट्रेजेडी, मगर चली गई अल्लाह को। हमारी वालदा भी चली गई, हम उनके लिए दुआ करते हैं, मगर इसने सिर्फ दुआ नहीं करी, इसने एक मिशन स्टार्ट करी कि मैं ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां और लोगों की माएं जो हैं वो इस तरह नहीं जाएंगी, उनका बकायदा इलाज होगा। पहला हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल उसने खड़ा करा लाहौर के अंदर, और खड़ा ही नहीं करा, उसको वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूशन बनाया इमरान खान ने जी। और वो वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर एक गरीब लेटा हुआ है कमरे में और एक कमरे में पेइंग मेंबर लेटा हुआ है रईस आदमी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ना चादर में, ना ट्रीटमेंट में, ना आउटलुक के अंदर। आप बता ही नहीं सकते कौन गरीब है और कौन रईस है। ये स्टैंडर्ड उसने मेंटेन करा। उसके बाद आगे चलिए तो आपका नमल कॉलेज आता है। एक माली का बच्चा जो है उसका फ्यूचर क्या होता है पाकिस्तान में, वो भी माली बनता है, और उसका आगे जाके बच्चा जब होता है तो वो भी माली बनता है। आज वो माली का बच्चा माली नहीं बनेगा, आज वो पीएचडी की डिग्री लेके नमल कॉलेज से बाहर निकल रहा है। उसका एक खानदान स्टैब्लिश होगा, एक उम्दा घराने में उसकी शादी होगी। देखिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि आप ये बताइए मरने के बाद इंसान अपने आप को किस तरह बेनिफिट कर सकता है, वो तो मर गया बेचारा, कैसे वो बेनिफिट करेगा अपने आप को। तो हमारे पैगंबर ने फरमाया 3 चीजें हैं। एक, उसकी औलाद की दुआ। दूसरा कि वो ऐसी कोई ऑन गोइंग चैरिटी छोड़ के जाए पीछे जिससे लोगों की
हेल्प डेली बेसिस के ऊपर हो। जी और तीसरी चीज, ऐसी कोई एजुकेशन की चीज छोड़ के जाए जिससे वो शख्स दुनिया में निकल के कंट्रीब्यूट कर पाए टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। जब ये तीन चीजें उसके साथ होंगी तो वो सबसे बड़ा जन्नती आदमी है। ये देखें, ये तीन चीजें जो खान साहब ने करी हैं, मुझे एक आदमी का, एक लीडर का 75 years ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री नाम बता दीजिए जिसने ये किया हो, और मैं आपको 100 नाम बता दूंगा जिन्होंने उन गरीबों का पसीना और खून से पैसे छीन छीन के जो उनके पास खर्च करने चाहिए थे जी वो ले लेके मनी लॉन्ड्रिंग बाहर कर करके अपने बड़े बड़े महल बनाए। तो ऐसा लीडर जब आता है तो सब परेशान हो जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान लुटेरों से भरा हुआ है, पाकिस्तान डाकुओं से भरा हुआ है। हर लीडर हमारा, हर सीनियर ब्यूरोक्रेट हमारा चोर डाकू बना बैठा है। आप ये देखिए, यहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बाथ यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज, इसमें बच्चे को पढ़ाने के लिए 50,000 पाउंड फीस चाहिए और 50,000 पाउंड चाहिए फिर उसको यहाँ पे बच्चे को मेंटेन करने का, तो 1 लाख पाउंड का खर्चा है। अब आप देखिए, यहाँ पर हर सीनियर ब्यूरोक्रेट का बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है जी हर पॉलिटिशियन का बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, हर हमारे बड़े बड़े जजों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हर हमारे बड़े बड़े जनरलों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अरे भाई, आपकी कहां से कितनी तनख्वाह है जो आप 1 लाख पाउंड साल का एक बेटे का कि एक बेटी का यहाँ पे आप भेजते हैं? कितनी तनख्वाह है आपकी? 1 लाख पाउंड तो मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ रुपया बना है। इतनी आपकी तनख्वाह है क्या पाकिस्तान में? वो 3.5 करोड़ बनता है, मालूम नहीं कितना बनता है, मुझे नहीं मालूम 1 लाख, मगर सवाल 3.5 करोड़ बनता है। तो 3.5 करोड़ रुपए साल के आपके पास कहां से आते हैं? आपके पास आते हैं चोरी डाके से। चोरी डाका कहां से आप मारते हैं? आप उससे मारते हैं जो आपको IMF भेजती है, जो आपको सऊदी अरेबिया भेजता है, जो आप चाइना से और दूसरे मुल्कों से भीख मांग के लेकर आते हैं। तो आपने हमें भीख मंगा बनाया हुआ है और हमारे नाम पे आप लेकर आते हैं और बाद में उसको ले जाके आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को फीड करते हैं। आज हमें IMF क्यों नहीं दे रहा पैसे, मुझे बताइए। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने क्या हमें नेचुरल रिसोर्सेस नहीं दी है? हर किस्म की सहूलतें, हर किस्म की नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। तो हम अपना एग्रीकल्चर बढ़ा के, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के हम क्यों नहीं IMF का पैसा वापस करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, मगर नहीं, IMF ये कहता है कि ये जो हमारे पास पैसा है ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ये उन लोगों का पैसा है। ये अगर हम आपको देंगे तो आपकी रेपुटेशन ये है कि ये पैसा आप सारा मनी लॉन्ड्रिंग कर करके बाहर निकालेंगे। आप इन लोगों पे खर्च नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर पे आप फैक्ट्रियों में नहीं खर्च करेंगे क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ऊपर जाए। अगर जाती तो हम आपको क्यों नहीं देते? आप देखिए, मेरे लिसनर सुन रहे हैं इस वक्त, हम यहाँ पे बैंक जाते हैं, बैंक के पैसे मांगते हैं, बैंक कहता है पैसे आपको देंगे मगर पहले ये बताइए आपकी प्रोजेक्ट क्या है। आप बताते हैं जी मैं घर लेना चाहता हूं, इस घर को मैं लेकर किराए पे चढ़ा दूंगा, 1000 पाउंड मुझे इसका रेंट मिलेगा, आपको मैंने पैसे देने 500 पाउंड महीने के इंटरेस्ट रेट। बैंक आपको पैसे दे देता है बिकॉज उसको मालूम है ऑनेस्ट डील हुई है। पाकिस्तान से पूछ रहे हैं आप वापस कैसे करेंगे, तो पाकिस्तान
جھوٹی سچی باتیں کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی واپس کیسے کریں گے، اس لیے ڈیلے چل رہا ہے۔ اور ڈیلے کیا ہے؟ 1 بلین پاؤنڈ صرف۔ یو کے کا ڈیٹ دیکھیے، یو کے کا ڈیٹ ہے کوئی 8,000 بلین پاؤنڈ اس نے ادھار لیا ہوا ہے۔ ہر ملک ادھار لیتا ہے، مگر ادھار اس کو دیا جاتا ہے جس کا کو معلوم ہوتا ہے یہ کل واپس بھی کرے گا، جس میں ایمانداری بھی ہے۔ تو ہم تو دنیا کے سامنے بے ایمان کہلاتے ہیں۔ ایک انسان آیا، اللہ تعالی کا تحفہ، اس کا نام عمران خان۔ سب کے سب خوف میں گھبرا گئے کہ بھائی یہ جو آیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، یہ مختصر جواب دیجیے گا، ٹائم بہت کم ہے۔ یہاں پہ کیا آج کل آپ اس میں جو پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو مردوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں سر آپ؟ ہے جی، یہاں کیا؟ یہاں پہ کوئی اس کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے یو کے میں؟ دیکھیں جی، سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جی جتنے بھی یو کے، یورپ، امریکہ، ان جگہوں پر پاکستانی ہمارے ہیں ڈائپورا، وہ سب کے سب آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ سعودی عربیہ، ابو دھابی، بحرین، یہ جو ملک ہے ادھر سیاست الاؤڈ نہیں ہے، ادھر آپ پروٹیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ جی تو ان کو چھوڑ کر ہم اپنے ان ملکوں میں ہمارے سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ جی ہم یہاں پہ یہی کر سکتے ہیں کہ ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن کریں، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی ایم پیز کو لیٹرز لکھیں اور ان کو کہیں کہ صاحب یہ سارا ظلم جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی آواز آپ اٹھائیے پارلیمنٹ میں، آواز اٹھا کر پاکستان کے اوپر آپ پریشر ڈالیے کہ یہ ظلم نہیں کرو۔ ان کی ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس تو ایک اللہ کی گفٹ ہوتی ہے انسان کو، یہ اس کی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہمارے پاس۔ آپ اس کو بھی کرش کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کا مطلب آپ میری زبان کاٹ رہے ہیں۔ یہ زبان تو مجھے اللہ میاں نے دی ہے، ہاں میں اگر اس کے بعد کچھ شور توڑائی کروں، کچھ چیزیں جلاؤں، آپ مجھے بالکل اریسٹ کریے، مجھے سزا دیجیے۔ یہ جو 9 مئی کو ہوا، میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی والے اس میں انوالو تھے، میں پی ٹی آئی والوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اس میں پی ایم ایل والے انوالو تھے، میں پی ایم ایل والوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اور پی ڈی ایم اس میں انوالو تھی تو پی ڈی ایم والوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ سزا دیں، مگر کسی انوسنٹ آدمی کو مت دیجیے گا، بیکاز اس کا گھر مت تباہ کریے گا۔ اس کی بددعا جو ہوگی وہ آج نہیں تو کل آپ کو ڈبا دے گی۔ آپ کتنے پاورفل کیوں نہ ہو اس وقت، آپ سزا تو اس کو دے دیں گے مگر اس کی سزا آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ اپنا کام ضرور دکھاتی ہے۔ تو دیکھیں جی، ہمارا جو ہے یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں ہماری پیسفل ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں، ہماری ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ پھر بھی پورا بلاکیٹ ڈال رہی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پر کنزرویٹو ایم پیز جو ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی زوم کے اوپر میٹنگ رکھی ہوئی تھی، سارے کے سارے موجود تھے، انتظار میں تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ خان صاحب اب زوم پہ جوائن کریں گے اور ان سے بات چیت ہوگی۔ کیا ہوا؟ آپ نے پاکستان گورنمنٹ نے خان صاحب کا ایریا کا پورا انٹرنیٹ کاٹ دیا۔ اب وہ کاٹ کے انہوں نے وہ میٹنگ جو تھی وہ سیبوٹاج کر دی، خان صاحب میٹنگ اپنی نہیں کر پائے۔ تو یہ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو 3 چیزیں کہتے ہیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ آئدر یہ جنگل لا بن گیا ہے ہمارے یہاں، نہیں تو ایک بہت بڑی قسم کی بدماشی چل رہی ہے، نہیں تو خدا نہ خواستہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ اب 3 چیزوں میں سے مجھے نہیں معلوم کیا چیز ہے، بیکاز سویلائز کنٹری کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر خان صاحب اپنے
टेलीफोन से कोई गलत बात करते, पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात करते, आप खान साहब को उसके ऊपर कॉल करिए, नोटिस भेजिए, कोर्ट में लेके जाइए, मगर इस तरीके से लाइनें मत काटिए, इस तरह के इंटरनेट कनेक्शंस मत काटिए। ये सिविलाइज हरकतें नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे यूथ को, क्या मैसेज आप दे रहे हैं हमारी नई जनरेशन जो ऊपर आएगी। हम 75 साल में ऊपर जा ही नहीं पाए। हिंदुस्तान को देखिए, उनको देखिए, बंगालियों को जो हमने, जिनको हमने धक्का मार के मुल्क से बाहर निकाल दिया 71 के अंदर, आज वो कहां पे खड़ा है जी। आज उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ओवर $60 बिलियन, और हमारी रिजर्व्स क्या हैं? हम 4 के ऊपर भीख मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया से कि खुदा के वास्ते कुछ दे दो, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। इंडिया और हम दोनों इंडिपेंडेंस हमें मिली है 1947 के अंदर, दोनों मुल्क एक साथ इंडिपेंडेंट हुए। आज इंडिया को देखिए वो कहां खड़ा है, उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $650 बिलियन। हम 4 पे खड़े हैं जी। हम इसलिए खड़े हैं कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, कभी प्रोग्रेस ही नहीं करने दिया। एक ईमानदार आदमी आया, इमरान खान, उसके पीछे भी ये सारे लग गए कि इसको भी किसी तरीके से गिराओ। तो जी ये सारी बातें बड़ी डिप्रेसिंग है। और आज छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हुआ था, आपने स्टार्टिंग वीकेंड डिप्रेशन के साथ स्टार्ट करवा दिया हमारा। अब हम कहाँ जाएंगे 3 दिन, हमारी समझ नहीं आ रही। नहीं, आप अकेले नहीं सर, इधर पूरे लोग परेशान हैं। मेरा जर्मनी में राब्ता हुआ, मेरा फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, सब लोग परेशान हैं इमरान खान की वजह से। आपका वीकेंड जो है वो तो जो हुआ, लोग सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमारा मुल्क है, इतनी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क हासिल किया था, वहाँ पे खवातीन के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, नंगी तस्वीरें भेजी जा रही है, नंगी वीडियो बनाई जा रही है। क्या हमने सीखा है? अच्छा, ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, सवालात तो काफी है। आपको जाते जाते मैं एक बात और बता दूंगा, आप मुझे इजाजत देंगे तो। जी। देखिए, मेरे वालिद ब्रिटिश इंडिया आर्मी के अंदर, उस वही आर्मी थी ब्रिटिश इंडिया आर्मी, उसके अंदर वो काम करते थे, और अल्लाह ताला ने उनको कर्नल का रैंक दिया था। तो कर्नल का रैंक उस जमाने में बहुत बड़ा होता था ब्रिटिश आर्मी के अंदर। उन्होंने 1942 के अंदर आर्मी, ब्रिटिश आर्मी से डिजर्ट करी, रात को छोड़ के वो चले गए, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। वो बनाई गई थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने लड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, जिसमें वो काम करते थे, जिसमें नौकरी करते थे, उनके खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर। जंगल के अंदर रहते थे, जंगलों में काम करते थे, उनका काम था ब्रिजेस ब्लो करना, डिपोज ब्लो करना, कि किसी तरह भी ब्रिटिश को बाहर निकाला जाए यहां से। ये 5 साल उन्होंने ये जंग लड़ी, till such time he was captured and brought to न्यू दिल्ली, और हैंगिंग का उनको ऑर्डर्स दिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने क्लेमेंसी लास्ट मिनट में भेज के उनको छुटवाया। देखें जी, ये सैक्रिफाइसेस हमारी और आपकी, हम लोगों ने की पाकिस्तान को बनाने में जी। तो आज तकलीफ नहीं होगी? बहुत तकलीफ है। मैं आपको ये वो किस्से बता रहा हूं। मेरे बाप की 3 बेटियां थी उस वक्त, वो अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर जंगल में गया है लड़ने। 5 साल वहां लड़ता रहा अगेंस्ट द ब्रिटिश और द इंडिपेंडेंस। जिस टाइम बाहर हिंदू जो है मुसलमान लड़कियों को रेप कर रहा था, क्या उस शख्स पे गुजरती होगी मेरे बाप के ऊपर कि क्या मेरी फैमिली के साथ हो रहा होगा इस वक्त? मगर ये सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, और आज कुर्बानियों के बाद 75 साल के बाद हम ये हाल देख रहे हैं। ये खुदा की कसम, सीना अंदर से कट रहा है हमारा, बिल्कुल हमारा दिल अंदर से कट रहा है जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, और भी प्रोग्राम आपके साथ इंशाल्लाह करेंगे। बहुत थैंक यू। नाज़रीन,
یہ زبردست باتیں تھی، وہ قربانیاں تھی جو آزادی کے لیے دی گئی، مگر آج پھر دوبارہ قربانی دینی پڑ رہی ہے، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ اور آپ سب کے سامنے جو حالات پاکستان میں ہیں، جہاں تک انسانی حقوق کا خیال ہے، جتنے پامال وہ اس وقت ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کی پہلے ہی میرا خیال ہے کہ اتنی عزت نہیں تھی، اور عزت میں فرق پڑ رہا ہے۔ آج ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اور انسانی حقوق کا کم از کم خیال جب تک نہیں ہم رکھیں گے، اس وقت تک ہم انسان نہیں کہلائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ۔ آج جس شخصیت سے آپ کو ملوائیں گے، عمران خان سے 40 سال سے ان کی دوستی ایک مثال ہے۔ اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم عمران خان آج بھی نعرے لگتے ہیں، تو اس وقت ترجمان تھے عمران خان کے۔ یہ شخصیت جو آج ہمارے ساتھ پروگرام کرے گی، احسن سندھو صاحب نے ملوایا ان سے، میں سندھو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے آج سوالات کریں گے کہ انسانی حقوق کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں یورپ میں۔ پاکستان کے جو حالات ہے آپ سب کے سامنے، خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی عدالت نہیں سنتی، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، لوگ پریشان ہیں، یورپ میں بھی رہنے والے، عرب میں بھی رہنے والے، پاکستان میں بھی رہنے والے۔ تو میرا خیال ہے کہ چلتے ہیں ان کے پاس اور پوچھیں گے کہ آج یہ حالات کیوں بنے پاکستان کے۔ ان کے پاس السلام علیکم سر۔ جی سالکم۔ سر بہت شکریہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ جی بالکل، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال پاکستان میں کس طریقے کی ہو رہی ہے، جی تو بڑا ہمیں اوورسیز پاکستانی کو یہ دیکھ کے بہت دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جی